तो हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का ग्रामर, इंग्लिश मीडियम का। तो इसमें मैं सारे आपको ग्रामर के टॉपिक्स समझा दूंगा। तो आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। आप उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए इनफ है। और जितना आप लोग ग्रामर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो अभी मैं आपको सिर्फ सारे कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एग्जेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एग्जेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस। तो नाउन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। नाउन मतलब नेम प्लेस एनिमल थिंग। प्रोनाउन जो उसकी जगह पे यूज़ होता है, ही, सी, इट, मतलब जो नाउन को ही बताता है, तो उसकी जगह हम लोग ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं। एग्जेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करे, कुछ भी बताए, अच्छा बुरा कुछ भी। जैसे स्ट्रॉन्ग, टॉल, हेल्पफुल, लेजी। देखो, लेजी बैड क्वालिटी है और स्ट्रॉन्ग गुड क्वालिटी, पर कुछ भी मतलब डिस्क्राइब करे उसके बारे में, अच्छा बुरा कुछ भी डिस्क्राइब करे एक्स्ट्रा, उसको एग्जेक्टिव बोलेंगे। वर्ब मतलब काम, और जो काम के बारे में बताए उसको बोलेंगे एडवर्ब। कंजक्शन क्या होता है, जो दो सेंटेंस, दो फ्रेज, दो वर्ड या दो क्लॉजेस को जोड़े, उसको कंजक्शन बोलेंगे। अभी इसको आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जिसमें हम लोग एक्सप्रेस करें अपने थॉट, मतलब अपनी फीलिंग्स को, हुर्रे, ब्रावो, हिप हिप। ठीक है। और नाउन तो बता दिया आपको, प्रोनाउन भी। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की जगह बताए, कहाँ है नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, उसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। कैसे अंडर द टेबल, बिलो द टेबल, अबो द टेबल। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, नाउन का टाइप्स अभी तक पूछा नहीं है तो भी बता दो। तो नाउन के चार टाइप होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर मतलब प्रॉपर नाम रहेगा किसी चीज़ का, नेम प्लेस एनिमल थिंग में। कॉमन मतलब बहुत सारी रहेंगे, जैसे कंट्री एक नहीं है, बहुत सारी रिवर एक नहीं है, बहुत सारा माउंटेन एक नहीं है, बहुत सारा। एक मिनट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। कैसे, भाव, फीलिंग्स हमारी, लव, हेट, हॉनेस्टी, ट्रूथ, झूठ वगैरह। तो कलेक्टिव में क्या होता है, ग्रुप होता है, टीम, ग्रुप, क्लास, आर्मी वगैरह। ठीक है। वर्ब क्या होता है, वर्ब के दो टाइप होते हैं। देखो, वर्ब में से अपने को 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ऑल ओवर वर्ब बता रहा, मॉडल, ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब, सब। ठीक है। वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब में दो होता है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब से इतना क्वेश्चन नहीं बनता है। फाइनाइट में क्या होता है, ट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट हो, इसमें ऑब्जेक्ट होता है। देखो, इधर बताता हूँ आपको। देखो, अपना सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस पे किसके ऊपर बात हो रही है और वो कुछ काम करता है, वर्ब मतलब काम। और किस पे काम कर रहा है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव। अभी दूसरा आता है मेन वर्ब का दूसरा टाइप, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में तीन होता है: इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में भी होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और जीरंड। तो इसमें से अपने को 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 1 में पहले क्वेश्चन नंबर में अपने को आ जाता है फाइंड आउट इन्फिनिटिव, फाइंड आउट जीरन, फाइंड आउट प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल। देखो, इन्फिनिटिव क्या होता है, कोई भी वर्ब के आगे अगर टू लगाओ, जैसे फॉरवर्ड वर्ब है उसका आगे टू, राइट टू, गो। तो अगर किसके आगे टू लगा, जैसे टू वॉक, टू टॉक, टू डांस, तो कोई भी अगर वर्ब के आगे टू लगाया और बोला रहेगा पिक आउट द इन्फिनिटिव, तो क्या करने का, टू देखने का, वर्ब देखने का, उसका आगे अगर टू लगाए तो वो इन्फिनिटिव रहेगा। पार्टिसिपल में दो आता है, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट में क्या आता है, ई डी, ई एन, ई और एन, ये सब टाइप के एंड में, मतलब वर्ब के एंड में ई डी लगा होगा या ई एन लगा होगा, जैसे रिटर्न, स्टोलन, वॉक, टॉक। तो ये सब क्या लगा रहेगा, वर्ब के आगे ई डी या ई एन लगा रहेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा, वर्ब के आगे आई एन जी लगा रहेगा, जैसे राइटिंग, स्टीलिंग। अभी जीरंड में भी क्या होता है, वर्ब के आगे आई एन जी लगा रहता है। पर एक बात ध्यान में रखना, जो जीरंड रहता है वो किसके जैसा काम करता है, नाउन जैसा। मतलब वो अपने सेंटेंस में नाउन की तरीके से काम करेगा। जैसे स्विमिंग इज़ माई स्किल, रनिंग इज़ माई स्किल, रनिंग इज़ माई हॉबी। तो इसमें जो जीरंड रहेगा नाउन की तरीके से काम करेगा, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा वो एग्जेक्टिव की तरीके से काम करेगा। अभी अपने को एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनता है कि राइट डबल लेटर प्रेजेंट पार्टिसिपल या डबल लेटर पास्ट पार्टिसिपल। तो डबल लेटर पास्ट पार्टिसिपल का होगा रिटर्न होगा, स्टॉप्ड होगा। और डबल लेटर प्रेजेंट पार्टिसिपल का होगा स्टॉपिंग या और अपना रनिंग, टर्निंग। तो ये सब क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसके मैं 3-4 एग्जांपल आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उसमें से 3-4 एग्जांपल देख के चले जाना। बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझिएगा। पिक आउट करने बोला तो आप सेंटेंस में से पिक आउट कर लोगे मुझे लगता है। और इसके बाद बाकी बढ़े तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में होता है प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी आगे देखेंगे। प्राइमरी में क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वेर। देखो, इज और वॉज दोनों सिंगुलर के लिए रखता है, बट इज जो रहता है प्रेजेंट टेंस के लिए, वॉज पास्ट टेंस के लिए, और आर और वेर जो होता है प्लूरल के लिए रहता है। प्लूरल मतलब बहुत सारे लोग के लिए। तो आर जो रहता है वो प्रेजेंट का रहता है, वेर जो रहता है अपना ये पास्ट का होता है। ठीक है। तो इसको हम लोग टेंस में देखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी भी अभी आपको आगे बताता हूँ।
तो देखो टेंस टेंस क्या होता है, टेंस अपने को बचपन से पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अपने को टेंस को कन्वर्ट करने आता है या तो उसको आइडेंटिफाई करने आता है। आइडेंटिफाई करने आया तो भी आपको ये चार्ट बहुत हेल्पफुल करेगा, कन्वर्ट करने आया तो भी आपको ये चार्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा। बट पार्ट ये आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। देखो ये आई, यू, वी, दे, ही, सी, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। मतलब सेंटेंस पे किसके ऊपर बात हो रही है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं, सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का एस फॉर्म। देखो वर्ब का एस फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। कितने होते हैं वर्ब का एस फॉर्म, एस आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के। कितने होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एस फॉर्म। पास्ट सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल आता है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, मतलब एस वगैरह नहीं। सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एस फॉर्म, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट के साथ विल और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अभी देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें वर्ब का एस फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के साथ। बट ये जो रहता है ना कंटिन्यूस में सब में वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा। कंटिन्यू, काम कंटिन्यू हो रहा है। सिर्फ क्या होता है, जो हेल्प अपना प्राइमरी वर्ब होता है ना वो चेंज हो जाता है। कैसे, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ एम लगेगा, तो आई के साथ ही एम लगता है, या तो आर लगेगा। आर कब लगेगा, जब बहुत सारे लोग रहे। ही सी इट कब लगेगा, जब ईज कब लगेगा, जब ही सी इट रहे, और उसके साथ वर्ब का एनजी फॉर्म। पास्ट में क्या होता है, वॉज लगता है या तो वेर लगता है। वेर कब लगता है, जब बहुत सारे लोग रहे, और वॉज कब लगता है, जब मतलब अकेला कोई रहे, ही सी इट या कोई एक जन रहे। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट में विल लगता है, इसमें से विल भी आ जाता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अभी देखो परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है। सिंपल अपना सॉरी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की बात करो। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के साथ हैव। देखो हैव किसके साथ आता है, दे या आई। यू, वी, दे, आई के साथ हैव आता है, और बाकी ही, सी, ईट या कोई भी नाउन रहे उसके साथ हैज़ आता है। समझे, हैज़ किसके साथ आता है, ही, सी, ईट या नाउन के साथ। बाकी आई, दे, हैव, वी के साथ क्या आता है, हैव आता है। और उसके बाद सब में देखो परफेक्ट कोई भी रहे उसमें क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। तो हेल्पिंग प्राइमरी वर्ब समझ गए। परफेक्ट प्रेजेंट में क्या होता है, आई दे रहा तो हैव आता है, ही सी ईट रहा तो हैज़ आता है। और देखो पास्ट में तो सिंपल है, पास्ट में सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगेगा, चाहे कोई भी रहे, एक रहे, दो रहे, 10 रहे, उसके साथ हैड लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल हैव लग जाता है, कोई भी रहे, एक जन, दो जन, 10 जन, विल हैव लग जाता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी देखो परफेक्ट कंटिन्यूस ना परफेक्ट और कंटिन्यूस से मिलकर बना है। किससे बनना है, परफेक्ट और कंटिन्यूस से। देखो परफेक्ट में हम लोग कैसे सीखे थे, प्राइमरी वर्ब सब्जेक्ट प्लस हैव, आई रहा, दे रहा तो हैव, और अगर ही सी इट रहा तो हैज़। जैसे परफेक्ट प्रेजेंट पे सीखे थे, वैसे परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट में भी यही है, सिर्फ उसके आगे बीन लग गया। क्या लग गया, उसके आगे बीन लग गया है। और इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म की जगह देखो कंटिन्यूस है ना, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया है। पास्ट में भी वैसे देखो, ये सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लग गया है उसके आगे, और कंटिन्यूस से आईएनजी आ गया है। इसमें भी देखो ये है। फ्यूचर में क्या है, विल हैव था तो विल हैव बीन लग गया है, और इधर कंटिन्यूस से आईएनजी आ गया है। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, परफेक्ट पेरेंट, दो पेरेंट से इसके पास से क्या आया, प्राइमरी वर्ब आया, इसके पास से वर्ब का फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया, और इसने बीन अपने आप में चेंजेस किया। कैसे, जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है। ठीक है, इधर पे क्या दिया है, आई और वी के साथ ना इज जनरली फॉलोड बाय साल। देखो विल के जगह हम लोग साल यूज़ करते हैं आई और वी में, फ्यूचर टेंस की बात करो क्योंकि उसमें विल आ रहा है ना, तो उसमें आई और वी में हम लोग साल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टेंस हो गया। देखो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके राइटिंग ग्रामर के साथ साथ राइटिंग स्किल में भी, क्योंकि राइटिंग स्कूल में भी आप रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच वगैरह, अगर राइटिंग स्किल, पर्सनल रिस्पॉन्स ट्राई करते हो तो उसमें टेंसेस वगैरह देखे जाते हैं। आपका जो ग्रामर चेक होता है मेनली टेंसेस में होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इतना नहीं है, कुछ रूल्स है। अगर दो दो सब्जेक्ट एक साथ लगे तो वर्ब का एस फॉर्म प्लूरल वर्ब डालना है, सिंगुलर वर्ब डालना है। तो ये थोड़ा आप एक बार जस्ट रीड करोगे तो बचपन से हम लोग फॉलो करते आ रहे। फिर उसके आगे मॉडल ऑक्सिलरी। देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का ही टाइप है। इसमें आपको क्वेश्चन कैसा आता है, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी, उसका फंक्शन बताओ। देखो फंक्शन आप सेंटेंस रीड करके पता कर लोगे, पर आपको एक बार ये चार्ट देख के गए रहोगे तो अच्छा है। जैसे कैन या कुड रहा तो एबिलिटी होगा, सॉरी एक मिनट, हाँ, कैन या कुड रहा तो एबिलिटी होगा। एबिलिटी मतलब यू कैन डू इट वगैरह। देखो मे माइट रहा तो परमिशन मांगेगा, कैसे मे आई गो टू टॉयलेट वगैरह। पोलाइट रिक्वेस्ट एडवाइस में भी कुड आता है, पर इसमें एडवाइस देंगे, उसमें एबिलिटी था कुड में। प्रोबेबिलिटी मतलब मे आई मे कम
देखो मे आई कमिंग और आई मे कम में फ़र्क है, इसमें प्रोबेबिलिटी पता है कि मैं आ सकता हूँ, उसमें पूछ रहे कि क्या मैं आऊँ। देखो दोनों में फ़र्क है। ड्यूटी में क्या होता है, हमें करना ही पड़ता है, शुड ऑट टू। देखो ऑट टू बहुत पूछता, तो ऑट टू आया तो ड्यूटी या ऑब्लिगेशन दोनों लिख के आओगे तो मतलब दोनों में से कोई भी एक लिख के आओगे तो सही है। शुड और मस्ट, देखो कंपल्सन में क्या होता है, कंपल्सन में भी शुड आता है, पर कंपल्सन हमें करना चाहिए, और ड्यूटी ऑब्लिगेशन में हमें करना ही है, ठीक है। नेसेसिटी में नीड, नीडंट, देखो नेसेसिटी पूछने का भी बहुत चांस होता है। नीड टू पॉजिटिव दिखाता है, नीडंट या नीड नॉट क्या बताता है, नेगेटिव बताता है। ये क्या होता है, नेसेसिटी। नीड आया तो नेसेसिटी। सजेशन एडवाइस में भी शुड आता है, पर इसमें हम लोग एडवाइस देखेंगे तुम ये कर लो। देखो सजेशन या एडवाइस में तुम ये कर लो, कंपल्सन में तुम्हें ये करना चाहिए, और ड्यूटी में तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि ड्यूटी है हमारी। तीनों में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो विलिंगनेस में क्या होता है, विलिंगनेस में विल आता है, करेज में डेयर टू, पास्ट हैबिचुअल ऐसे में वुड या यूज टू, और कंजक्टर आते हैं। अजम्पशंस वगैरह में मे हैव मस्ट है, तो देखो कंजक्टर में मे हैव मस्ट हैव माइट हैव आया तो कंजक्टर, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी में आपको यही आएगा कि मॉडल ऑक्सिलरी पिकआउट करो, फंक्शन लिखो उसका, ठीक है। अभी आगे देखें तो देखो एडवर्ब, एडवर्ब के भी टाइप हम लोग अपना पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे ना, उसकी थोड़ा डीप में कर दिया है। देखो पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग एडवर्ब पढ़े थे, एडवर्ब का जो काम के बारे में कुछ भी बताए। देखो काम के बारे में कुछ भी बताओ, उसके टाइप उसके हिसाब से एडवर्ब के 5 टाइप है। देखो काम, एडवर्ब मतलब काम कैसे हो रहा है, काम के बारे में कुछ भी बताना। तो देखो काम, एडवर्ब मैंने बोला काम कैसे हो रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब काम कहाँ पे हो रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब काम कब हो रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब काम कितने स्पीड कितनी बार हो रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब काम कितना हुआ है। देखो वापस बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब काम कैसे हो रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब काम कहाँ हो रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब काम कब हो रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब काम कितनी बार हो रहा है। एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब काम कितना हुआ है। एडवर्ब भी मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया, ये आपको पैसेजेस वगैरह में पूछता है। आर्टिकल्स देख लेते हैं, आर्टिकल्स द, ए, एन। देखो द डेफिनेट आर्टिकल होता है, ए और एन इनडेफिनेट। डेफिनेट मतलब जिसको हम जानते रहे उसके आगे हम लोग द लगाते हैं, और इनडेफिनेट जिसको हम लोग नहीं जानते। देखो इनडेफिनेट में ए या एन लगाते हैं। देखो ध्यान रखना, एन किसके भी आगे लगाएंगे ना, वो वोवल होना चाहिए। वोवल मतलब AEIOU, गोलमाल का तुषार कपूर, AEIOU रहता है ना, उसके आगे ही वोवल लगता है। चाहे साइंस है, एस सब में ध्यान रख लो। ये ANN रहता है ना, वो वोवल के आगे ही रखता है। ये ग्रामर का सबसे बेसिक रूल है, तो वोवल के आगे ही एन लगता है। ये होता है इंडिफिनाइट आर्टिकल। अगर वोवल नहीं है तो ए लगेगा, अगर उसको हम लोग नहीं जानते। अगर जानते हैं तो डेफिनाइट आर्टिकल यानी द लगेगा, ठीक है। देखो डिटर्मिनर्स के बारे में बता दूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस मतलब कोई चीज़ पास में रहे। दिस IS वाला कब लगाते हैं, जब कोई चीज़ पास में रहे। दिस ओ ये वाला कब लगाते हैं, कोई चीज़ दूर रहे। धोस, बहुत सारी चीज़ दूर रहेगी तो धोस लगाएंगे, और बहुत सारी चीज़ पास में रहेगी तो डैट मतलब उधर लगाएंगे तो डैट, ठीक है। तो ये सब इतना काम का नहीं है, आपको पूछता नहीं है। प्रीपोजिशन बताया कि नाउन की जगह बताता है कि बिलो है, अबो है, अंडर है, ओवर है, ठीक है। तो देखो हाँ, कंजक्शन, कंजक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोला था पार्ट ऑफ स्पीच में से 2-3 पार्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन। देखो कंजक्शन 2 टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखो कोऑर्डिनेटिंग मतलब जो 2 वर्ड फ्रेज को जोड़े। सब ऑर्डिनेटिंग मतलब जो 2 क्लॉज को जोड़े, ठीक है। जो 2 वर्ड फ्रेजेस को जोड़े उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन याद करने की ट्रिक है, 3 फैट बॉयज़, 3 मोटे लड़के। देखो 3 मतलब वेदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। फैट से F फॉर, A फॉर एंड, T फॉर देयर फॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ध्यान रखना, अपने को कंपाउंड में यूज़ होगा, और जो 2 क्लॉज को जोड़ करता है उसको सबऑर्डिनेटिंग बोलते हैं। वो अपने को कॉम्प्लेक्स में यूज होगा। उसको याद करने की भी ट्रिक है अपने पास, व्हाट बाइट्स यू, तुमको क्या काटा है, व्हाट से WS से। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम लोग व्हाट बाइट्स यू से याद रखेंगे। व्हाट, W से WH टाइप, H से हाउ, A से ऑल थ्रू, S इफ, S आफ्टर, T से टिल थ्रू, देन, B से बिकॉज बिफोर, I से इफ, T से डैट, E से इवन थ्रू इवन इफ, और S से सिंस सो दैट, और U से अनलेस और अनटिल, ठीक है। तो ये थे हमारे कंजक्शन। कंजक्शन देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमको कंपाउंड सेंटेंस पे यूज़ होगा, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी यूज होगा। अभी आगे देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, अभी हम लोग देखते हैं। इसके पहले आपको बता दूं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं। इंपरेटिव में क्या होता है, ऑर्डर देते, कमांड करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं। ऑप्टेटिव में क्या होता है, विश करते हैं या प्रेयर करते हैं। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं, वही अपना जो इंटरजेक्शन था ना वैसे रहता है, इसमें हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क रहता है, ठीक है। अब इसका कन्वर्जन, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, चेंजर डिग्री, जो ये सब टॉपिक्स है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।